गुड मॉर्निंग गाइस। सीसीएस में आपका स्वागत है। जहाँ पर शिद्दत से काम होता है, दिल से काम होता है ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मार्क वहीं क्रिएट होते हैं। चाहे आदमी कितना जोर मर्जी जोर लगा ले अपना बेस्ट देने के लिए, लेकिन उसके ऊपर किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन मार्क लग ही जाते हैं। एक मन होता है कि छोड़ यार, मैं क्यों इतने एफर्ट्स करूं जब कदर नहीं है। लेकिन ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि अपना आप में फिर उनमें अंतर क्या रह जाएगा। क्योंकि जिसमें जो अपना बेस्ट देता है ना, वो हमेशा भीड़ से अलग ही दिखता है। चाहे जो मर्जी हो, जिसकी नीयत अच्छी होती है ना करने की, वो भीड़ से अलग ही चलता है। उसको ज़रूरत नहीं होती है किसी के साथ चलने की, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी के अच्छा बोलने से, किसी के बुरा बोलने से। सो अपने कर्मों पर, अपने काम पर ध्यान देना, क्योंकि दुनिया मिसगाइड करने के लिए ही बैठी है। कोई किसी का नहीं होता है, सिर्फ अपना काम ही होता है, अपना नॉलेज ही अपना होता है। अदरवाइज सभी मतलब के होते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये भी मेरा एक एक्सपीरियंस ही ले लो। मैंने कुछ कैंडिडेट्स को बहुत अच्छे प्लांट में उनकी रिक्रूट किया, लेकिन वो वहाँ से हटके ऐसे प्लांट में गए जहाँ से कंडीशन ख़राब हो गई। फिर मुझे बाद में पता लगा कि उन्होंने छोड़ दिया। अब पता नहीं कहाँ लगे हुए हैं, लेकिन मेरे को 3-4 दिन पहले ही पता लगा। लेकिन पता क्या है, जब यहाँ से रिक्वायरमेंट दी जाती है ना, तो कैंडिडेट पता क्या कर रहा है, कैंडिडेट कर रहा है कि पहले मैं अपना घूम लूँ लेकिन वो ये नहीं सोच रहा है कि अगर मेरे को सामने से ऑफर मिल रहा है यार, मैं पिक कर लूँ, मैं फ़ाइट कर लूँ, क्योंकि टाइम कीमती है। वो ये जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना उसके घूमने में, वो इसको नहीं सोच रहा है कि हाँ नहीं, मेरे दोस्त ने बताया वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जहाँ से प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है वहाँ पैसे लग रहे हैं। बेशक पैसे लग रहे हैं डियर, लेकिन ये तो सोचो आप थोड़ा सा कि आपको गाइड भी वैसे ही किया जा रहा है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि फ्रेंड्स के ऊपर भी भरोसा करना चाहिए, वो बात नहीं है। लेकिन अगर घूमते ही रहोगे तो फिर अपने कैरियर पर काम कब करोगे? जब आप निकले हैं, जो पेरेंट्स ने आपको खर्चा दिया हुआ है, वो आपका घूमने फिरने में चले जाना है। फ्रेंड भी आपको थोड़े दिन नहीं खिलाएगा अपने कमरे में। बेशक उसने आपको पना दी है अपने कमरे में रहने के लिए, कुछ टाइम के लिए वो खाना भी खिलाएगा, नो डाउट आपके साथ भी रहेगा। लेकिन जब उसकी टॉलरेशन ख़त्म होगी तब वो बोलेगा भाई तू अपना देख। तो बेटर है ना कि मौके को उठाओ, फाइट करिए आप। कुछ कैंडिडेट्स को जैसे बुलाते हैं तो हाँ जी, मेरी यही रिक्वायरमेंट है, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग अगर मेरे को कॉल भी आती है, भाई ये टाइम दिया हुआ है, लेकिन मजाल है एक्यूरेट टाइम पर आ जाएं। लेकिन क्वेश्चन मार्क किसको करना है? क्वेश्चन मार्क करना है कंसल्टेंट को। अपनी क्वालिटी, अपना टाइम टेबल कुछ नहीं देखना है, अपनी पंचुअलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं देखनी है कि मैं कहाँ डिजर्व हूँ। फ्रेशर कैंडिडेट भी आज ये चाहता है आज की डेट में कि जी मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाए। भाई कैसे हो जाना आपका ऑनलाइन इंटरव्यू, ये बताओ मेरे को। आपने कोई ऐसी क्वालिटी कमाई हुई है? सिर्फ एक क्वालिफिकेशन, एक डिग्री लेकर आपकी कोई क्वालिटी नहीं शो हुई है। तो इस गलतफहमी में तो बहुत कम ही रहना आपकी। अगर आपने चाहे पीएचडी होल्डर क्यों नहीं है, फिर भी आपको इंटरव्यू देने के लिए आना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो। इस गलतफहमी में रहना कि मेरा ऑनलाइन हो जाएगा, करती होगी कंपनीज, बिल्कुल करती हैं, नो डाउट। हम ये डिनाई तो बिल्कुल नहीं करेंगे कि कंपनी नहीं करती है ऑनलाइन इंटरव्यू, करती होंगी। लेकिन सीसीएस की साइड से किसी को भी, फ्रेशर कैंडिडेट को किसी को भी ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। पहली बात ये ध्यान से रखें। और बार बार एक क्वेश्चन को पूछना जबकि पहले से ही बता दिया जाता है, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करना बार बार पूछ के कि मैडम जी ऑनलाइन करवा दो? क्यों करवाएं जब आपको एक बार मना कर दिया है? पता नहीं क्यों आदत बनी हुई है, बेले बैठे होते हैं और क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे जाने हैं, वो भी जिनका कोई सिर पैर नहीं होता है। कम से कम ये तो सोचो आप यार, जॉब सीकर हो, बेले बैठे हो, वेल क्वालिफाइड होने के बाद अगर बेले बैठे तो थोड़ी सी खुद को ही थोड़े टाइम बाद शर्म आने लग जाती है। या तो आप जॉब करिए, फालतू के क्वेश्चन करना छोड़ दो, जो आपको सही लगता है उसी टाइप का क्वेश्चन करिए ना आप अपनी जॉब से रिलेटेड। फिर आ जाऊँ कब आऊँ, क्यों भाई किराने की दुकान है यहाँ पर? जब आए मुँह, जब देखा आप किसी भी टाइम चले जाओ, पैसे फेंको और चले जाओ। ऐसा होता है कभी? आपके अकॉर्डिंग दुनिया नहीं चलेगी, नौकरी आपको करनी होती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखें, जिम्मेदारी समझें, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। अदरवाइज कंसल्टेंट की साइड, कंसल्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके आने या जाने से। सिंपल सी बात है, एक बार मौका मिलेगा आपको आने का,
उस टाइम के अकॉर्डिंग आप आते हैं, मोस्ट वेलकम। अगर उसके बाद आएंगे तो सोचना भी मत CCS की साइड आने के लिए, क्योंकि इररिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट को CCS भी नहीं कंसीडर करेगा। मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि ऐसे कैंडिडेट के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं किया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट आगे क्या काम करेंगे जो पीछे ही इतने सारे ये वो फलाना इनमें उलझे पड़े हैं, उन्होंने काम क्या करना है? आगे भी काम ही देखा जाता है। डिग्रियां तो सिर्फ एक टैग लगा होता है कि जी भाई आपने ये डिग्री कमाई है। आपकी असली डिग्री का तो तभी पता लगेगा आपके बिहेवियर से, आपके वे ऑफ टॉकिंग से। आपका वे ऑफ टॉकिंग और आपका बिहेवियर ही सामने वाले को मजबूर करता है कि आपके साथ किस प्रकार से डील करना चाहिए। तो प्लीज़ इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। बहुत बार आपको समझाया जाता है कि कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होगा, आपको खुद ही खड़े होना पड़ेगा अपने काम के लिए, खुद ही फाइट करनी पड़ेगी आपको हर चीज़ के लिए। पेरेंट्स की जिम्मेदारी यहाँ ख़त्म हो जाती है जब आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। अपने एफर्ट्स आपने दिखाने नहीं होते हैं, फिर पेरेंट्स को आगे करना है या आपने किसी सीनियर्स की अप्रोच लेनी है, तो ऐसे अप्रोच से कब तक जियोगे? अपने दम पर जीना सीखो, अपनी क्वालिटी के दम पर जीना सीखो, जो भी गॉड ने दिया है उसमें सेटिस्फाइड होना सीखो, तभी आपको आगे सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज आप क्वेश्चन ही करते रह जाओगे, सेटिस्फाइड पूरी लाइफ नहीं होंगे आप अपने आप से। ऑल द बेस्ट।